नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम चर्चा विथ अनुराग पर। दोस्तों आज आज आप सबको पता ही होगा कि यूपीएसआई 2025 का रिजल्ट घोषित हो चुका है। जिनका सिलेक्शन हो गया उनको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। जिनका नहीं हुआ दोस्तों, हालांकि मैं भी एस्पिरेंट था इसमें, मेरा भी नहीं हुआ, तो मैंने अपने लिए और जिन भाइयों का नहीं हुआ है उनके लिए चार लाइन लिखी दोस्तों। मैं वहीं से शुरू करना चाहूँगा इस वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आज नाम लिस्ट में नहीं है, लेकिन सपने अभी भी जिंदा हैं। दिल दुखता है, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जो आज नहीं मिला उसे पाने के लिए, दोस्तों जो आज नहीं मिला उसे पाने के लिए कल फिर मेहनत करेंगे। एक दिन यही संघर्ष हमारी सबसे बड़ी पहचान बनेगा। दोस्तों, याद करिए, आज से एक साल पहले होली का दिन था। होलिका दहन का दिन था, 60,244 का। उसमें भी मैंने पेपर दिया था, रनिंग करी थी, रिजल्ट आया था उसका फाइनल। उस दिन दोस्तों, आप में से बहुत लोगों उसमें रहे होंगे, मैं भी था। दोस्तों, वो रिजल्ट समझ लीजिए कि हम लोगों के लिए होली के त्यौहार पे आया। पूरा होली का हम लोगों का मातम में, पूरा होली का त्यौहार मातम में, जैसे किसी के घर रंग गुलाल खेला जा रहा था। सबके घर अच्छे अच्छे व्यंजन पकाए जा रहे थे, अच्छे अच्छे खाना बनाए जा रहे थे, लेकिन हम लोगों को लगभग, मुझे याद है दोस्तों, सुबह का 11 या 12 बज रहा होगा तभी लिस्ट आई थी उसकी। देखने के बाद दोस्तों, उस दिन का वो माहौल था कि ना होली खेलने का मन किया, ना कुछ खाने का। मेरे साथ साथ दोस्तों मेरा परिवार भी पूरा मातम में था। एक उम्मीद थी सबकी कि रिजल्ट आएगा, सिपाही बनेंगे, दोस्तों से खुशियाँ बांटेंगे, रिश्तेदार खुश होंगे। लेकिन सब उम्मीद से परे हुआ दोस्तों। फिर हिम्मत जुटाई हमने, फिर पढ़ाई शुरू करना स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद दरोगा का पेपर दिया, होमगार्ड का पेपर दिया। दरोगा में दोस्तों बाहर हो गए। होमगार्ड में अभी डीवीपीएससी चल रही है, मेरी 30 तारीख को डीवीपीएससी लगी है। 32,000 जो इस समय वैकेंसी सिपाही की आई, तो उसमें 120 क्वेश्चन मैंने किया है। तो दोस्तों, मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि कोई भी रिजल्ट आपका अंतिम रिजल्ट नहीं होता है। अगर आप खुद से हार मान लेते हैं तो ये सबसे बड़ी आपकी हार होती है मेरे हिसाब से। तो मैंने भी लगभग 40 से 50, जब से मैंने इस क्षेत्र में कदम रखा, 40-50 एग्जाम मैंने दिया, सब में फेल हुआ। बैक टू बैक फेल फेल फेल, किसी में प्री मेरा नहीं निकला, किसी में डीवी पीएचडी के लिए रिजल्ट तक नहीं आया। फिर मैं कंटिन्यू पढ़ते रहा। हालांकि दुख होता है दोस्तों, जब रिजल्ट आता है तो मन, दिल एकदम से टूट जाता है, एकदम आत्मा दुखी हो जाती है। बस यही अंदर से आवाज़ आती, बस अब नहीं, अब यही सब कुछ बंद करना है, छोड़ना है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, वहीं थोड़ा सा हौसला बुलंद अगर आप करके आगे निकले तो सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। फिर दोस्तों, पिछले एक साल, 1 से 2 साल का मैं अपना रिकॉर्ड बताऊं। मैं जिस भी एग्ज़ाम में बैठता हूँ, वनडे एग्ज़ाम में, वो चाहे रेलवे हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, मेरे सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाते हैं। फाइनल में अभी तक किसी एग्ज़ाम में मेरा नहीं हो पाया है, लेकिन एग्ज़ाम डीवीपीएससी के लिए हो तो भी आ जाता है, प्री मेंस हो तो प्री निकल जाता है। अभी हाल फिलहाल की बात की जाए तो फॉरेस्ट गार्ड में मेरा हुआ था, लोको पायलट में हुआ था, हेड ऑपरेटर में हुआ था, एएसआई कंप्यूटर ऑपरेटर में हुआ था, होमगार्ड में हुआ है, सिपाही में बता ही दिया मैंने कि 120 क्वेश्चन किया है। हो सकता है कि कैटेगरी मेरी एससी है तो डीवीपीएससी के लिए नाम आए फाइनल। तो इतना धक्का खा चुका हूँ दोस्तों, जब तक फाइनल लिस्ट में नाम नहीं देख लेंगे तब तक यकीन नहीं होगा कि फाइनल सिलेक्शन हो गया हमारा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बस आपसे इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि हार मत मानिएगा। फिर नई वैकेंसी आने वाली है सिपाही की, फिर से नई वैकेंसी दरोगा की आने वाली है। पेट 2026 आने वाला है, जिसके थ्रू तमाम वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। जैसे ग्राम पंचायत अधिकारी हो गया, ग्राम विकास अधिकारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया,
आबकारी सिपाही हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, एएसओ हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, एजीटीए हो गया, तमाम तरह की जूनियर असिस्टेंट, इस तरह की तमाम वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। और बहुत सारे आप में से 2025 के पेट से यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी सारी वैकेंसियाँ आई थी, जैसे लोअर पीसीएस हो गया, एजीटीए हो गया, गन्ना पर्यवेक्षक हो गया, इस तरह की तमाम वैकेंसियाँ थी, उसमें आप लोग अच्छा स्कोर किए होंगे तो उसमें भी शॉर्ट लिस्ट होंगे। तो हिम्मत बना के रखिए। अ, दुख है, मुझे भी पता है कि दुख है, मुझे भी दुख है, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप भी दुखी होंगे। लेकिन कोई ऐसा कदम मत उठाइएगा दोस्तों कि आपका परिवार जीवन भर परेशानियों में रहे और अपने आप को कभी माफ़ न कर पाए। ये मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा दोस्तों। कोई भी रिजल्ट आखिरी रिजल्ट नहीं होता है और सरकारी नौकरी ही सब कुछ नहीं होता है। जब तक हिम्मत है तब तक लड़ेंगे सरकारी नौकरी के लिए हम और आप। जिस दिन हिम्मत टूट जाएगी, लगेगा कि नहीं बस अब रुक जाना चाहिए, तो रुकेंगे, किसी और क्षेत्र में मेहनत करना शुरू करेंगे। सफलता जरूर मिलेगी। कहीं भी इतना पढ़े लिखे हैं हम लोग, आप लोग, कि किसी भी क्षेत्र में मेहनत करेंगे तो वहाँ उपलब्धि पा सकते हैं। तो बाकी दोस्तों, जिसका हुआ है आप लोग खुशियाँ मनाइए, जिसका नहीं हुआ है वो दुखी है। हो लीजिए, आज दुखी हो लीजिए, कल दुखी हो लीजिए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो लीजिए, लेकिन फिर एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी के साथ उठिए। फिर से अपनी किताबों को उठाइए, रिवीजन शुरू करिए, फिर से अपने तैयारी को धार दीजिए, ताकि आगामी जितनी वैकेंसियाँ, जितने भी एग्जाम शेड्यूल होने वाली यूपी ट्रिपल एससी में, अगर आपकी जितने भी एग्जाम परीक्षाओं के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे, सबका सिलेबस निकाल लीजिए। अगर रेलवे का फॉर्म भर रखा है आपने तो रेलवे का सिलेबस निकाल लीजिए, जिसको उसके लिए भरा है। तमाम तरह की वैकेंसियाँ हैं, लग जाइए फिर से। हो सकता है कि इस लिस्ट में ना सही, अगले लिस्ट में आपका भी नाम आ जाए, मेरा भी नाम आ जाए। बाकी दोस्तों, इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।